नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं जयश्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल रमेश बैस आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर उप राजधानी दुमका पहुंचे। राज्यपाल कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुमका के पुलिस लाइन मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे। राज्यपाल ने आज सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में आज़ादी के 75 साल में प्रवेश करने पर आयोजित विशेष समारोह में हिस्सा लिया। पहली बार विश्वविद्यालय पहुंचने पर राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे समारोह से ही हमारे युवाओं को देश की आज़ादी के उन नायकों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा जो उन्हीं के क्षेत्र के हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का यह दायित्व है कि वे हमारे विद्यार्थियों को न केवल डिग्री प्रदान करें बल्कि उन्हें सही ज्ञान दें और उनमें राष्ट्रता की भावना का विकास करें। उन्होंने कहा कि कुलाधिपति के रूप में उनका प्रयास होगा कि झारखंड के उच्च शिक्षा संस्थान अपनी ऐसी पहचान बनाएं कि दूसरे राज्य के भी विद्यार्थी यहां पढ़ने आएं। इसके लिए आधारभूत संचालन के विकास के साथ ही कक्षा और सत्र का नियमित होना जरूरी है। उन्होंने छात्रों को भी नैतिक मूल्यों और अनुशासन के साथ जीवन जीने की सलाह दी। राज्यपाल का कहना है कि लोगों में अपनी कला और संस्कृति के प्रति पैशन होना चाहिए। संस्थान परगना में तीरंदाजी और फुटबॉल की असीम संभावनाएं हैं, जिसे विकसित करना यहाँ के विश्वविद्यालयों का दायित्व है। सोनिया गांधी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भेजा न्योता। विपक्षी दलों की बैठक में बनेगी रणनीति। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने के मकसद से कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को बैठक बुलाई है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के भी मुख्यमंत्री शामिल है। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के मकसद से विपक्षी पार्टियों का लामबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सोनिया गांधी की ओर से वर्चुअल बैठक बुलाई गई है ताकि विपक्षी दल रणनीति बनाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ काम कर सके और कांग्रेस की एकजुटता कायम रहे। वर्तमान सरकार की वादा खिलाफी पर बेरमो में आजसू पार्टी ने आज आंदोलन का शंखनाद किया। इस आंदोलन का नेतृत्व सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो ने की। इस दौरान दीपक महतो ने कहा कि 27% ओबीसी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात सरकार में आने के पहले सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन द्वारा जनता के बीच की गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में आते ही पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है कि आरक्षण 27 से घटकर 14% पर लागू कर दिया गया है, जिससे आजसू पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। बता दें कि इसके विरोध में पूरे जोरदार तरीके से जन आंदोलन किया जाएगा। मन बना चुकी है कि लड़ाई आर या पार होगी। सरकार को इसके लिए गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि आंदोलन की शुरुआत सैकड़ों गांव से हस्ताक्षर अभियान शुरू कर किया गया। वहीं दीपक महतो का कहना है कि सरकार सीधे तरीके से मान जाए तो ठीक, लेकिन जब गांधी जी की बात नहीं चलेगी तो सुभाष चंद्र जी की नीति को भी अपनाने में वक्त नहीं लगेगा, जिसकी सारी जवाबदेही वर्तमान झारखंड सरकार की होगी। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री सत्यम वैद्य जी के इंस्पायर एकेडमी में अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। श्री सत्यम वैद्य जी के इंस्टीट्यूट इंस्पायर एकेडमी में आज अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री शिव प्रसाद केसरी जी ने की तथा मुख्य वक्ता संगठन मंत्री त्रिवेदी जी रहे। त्रिवेदी जी ने बताया कि कभी भारत कोलंबिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा रह चुका है, लेकिन अब वह टूट गया है। आज के दिन ही पाकिस्तान नामक देश बना था। आज हमें ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि पुनः अपने देश को जोड़ने की ओर अपना कदम बढ़ाएं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कैलाश केसरी, सत्यम वैद्य, प्रतीक चौधरी, विक्रम साहू, बजरंग दल संयोजक रामनगर, रतन केसरी समेत बहुत सारे युवा साथी उपस्थित थे। आज आरएस मीडिया का 5वां वर्षगांठ मनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश राज्य की छोटी से बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज 21 भारत के साथ, खबर से असर तक।